पता नहीं यार क्या दिक्कत हो गई थी उस टाइम, अचानक से वीडियो बंद हो गई। एवरीडे स्पीकिंग प्रैक्टिस। ओह नाइस। हाँ तो एक तो ना ये जो मार्क्स है ना इनको अलग डब्बे में रखवाई। कलर कितने में? लाल में, पीले में? पीला ठीक है चलो। कलर पीला, कलर कलर पीला नहीं, कलर पीला ठीक है, कलर पीला भाई। मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए ना। हाँ तो ठीक है, 300 मार्क्स है, 200 सब्जेक्टिव, 100 ऑब्जेक्टिव। इसमें से 50-50 एफएम और ईएसआई। और ईएसआई मतलब ये स्कीम से रिलेटेड होता है। ईएसआई का तो मैंने क्वेश्चन देखे थे। और इसमें क्या होता है कि देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, कुछ और ना दिख जाए। आई शुड बी आई शुड बी वेरी स्पीड और व्हाट। यस चलो चलो बच गए। तो या ये देखो ईएसआई में, हाँ मैंने अपने उसमें कॉपी में लिखा था, मतलब जो सिलेबस को मैंने प्रिंट रखा है उसमें कि कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन सिलेबस से डायरेक्ट। तो एफएम में क्या था, हाँ इसमें देखो, हाँ और को बताता हूँ। हाँ एफएम में क्या था कि जो है एफएम में या एफएम में जो ऑब्जेक्टिव थे, हाँ वो नहीं जो सब्जेक्टिव थे वो सिलेबस से थे डायरेक्ट। और मैनेजमेंट के 15-15 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे ज़्यादा, तो उसमें डायरेक्ट सिलेबस से था। तो हाँ इसका सिलेबस ज़रूरी है, स्पेशली जो सिलेबस के कीवर्ड हैं वो इतना जो एजुटैप आते हैं वो नहीं है ना, इतना ज़्यादा नहीं। और जो ईएसआई है उसमें वो स्कीम्स रिलेटेड पूछते हैं, तो इतना कोई ख़ास है नहीं जो सिलेबस है। सिलेबस जो हमारा ईएसआई का उन्होंने मटेरियल दे रखा है वो समझने के लिए है, उसको समझ लो। जैसे फाइनेंस में मुझे मज़ा आया यार फर्स्ट टाइम, सीरियसली। देखो इतने सारे बॉन्ड वगैरह पढ़ के, गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड, ज़ीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है पहले, मतलब इसकी वैल्यू हम बढ़ी हुई लेते हैं, नहीं 89 का शेयर लेते हैं, बढ़ के 100 हो जाता है, और जो 100 रुपये वो हमें, वो हमारा इंटरेस्ट टाइप का है, परपेचुअल जो हमेशा मिले। और सीनियर जूनियर में क्या होता है, जो कंपनी पॉइंट ऑफ होती है कुछ भी देती है, पॉइंट ऑफ के लिए यही है रीपेमेंट हायरार्की। हाँ पॉइंट ऑफ ना हो, लेकिन जब भी रीपेमेंट हो तो पहले सीनियर बॉन्ड्स को, जूनियर में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, सीनियर में इंटरेस्ट कम होता है। फिक्स इंटरेस्ट रेट में तो फिक्स ही मिलेंगे। इसमें सबसे सही लगा मुझे इन्वर्स में, मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी कोई बॉन्ड होता है। और ये पेमेंट सिस्टम है क्या है ये, इन्वर्स फ्लोटर्स कुछ तो था। हाँ और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है ये, लिबोर और सेंट्रल बैंक इंटर बैंक ऑफर रेट। लेकिन इसमें कुछ घपला पाया गया था, तो छोड़ो मैं बाद में समझाऊंगा। तो हाँ तो मेन थिंग इज़ दिस कि हमें ये सिक्योर करना है। अबे 375 करना पागल, 375 should I delete it, should I not? ठीक है 375, ये इंटरव्यू है ही 200 और 100, तो इसमें से बस 100 मार्क्स ही ऑब्जेक्टिव है। 75 ये रहा, 200 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है, उसमें इंग्लिश 100 है। तो हमें इंग्लिश को इम्प्रूव करना होगा। कैसे करेंगे वो डेली लिख के। अभी तो देख, अभी सबसे इम्पोर्टेंट है ये पढ़ो, फर्स्ट कंप्लीट सिलेबस, चाहे आधा अधूरा ही। देन 2021, 22, 23, 24 किसी एक का पेपर बैठ के लिखो सारा फेज 2 का। देन सी व्हाट इज नीडेड आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन, देन राइट वन होल पेपर इन लैपटॉप। देन मेक योर स्ट्रेटजी अहेड फॉर फेज 1 एंड हाउ टू प्रोसीड, बट अंटिल सिलेबस इज कंप्लीट यू कैन डू नथिंग। क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होने से पहले हमें पता ही नहीं क्या कि असली में इंपॉर्टेंट क्या है। तो अब तो बहुत सिंपल हो गया माइंड मैप कि ऑब्जेक्टिव बड़ी जल्दी हो जाते हैं, बस ये 2 टिक। और ये तो धीरे धीरे हर दिन सिर्फ एक आंसर लिखना है। एक आंसर सिंपल होता है, और उसको सिंपल तुम लैंग्वेज में जब कर देते हो तो मतलब जो भी क्वेश्चन होता है उसको कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी पे लिख दो,
ओए अच्छी तरह बोलना है ना, हाँ अच्छी तरह बोलना है, सिर्फ अपने थॉट्स को बोल के नहीं रह दे, बोल के सिर्फ अपने थॉट्स को सिर्फ बोलना नहीं है, अच्छी तरह बोलना है, अच्छी तरह एक्सप्रेस करना है। हाँ तभी तो तुम्हें 75 मार्क्स मिलेंगे। एवरीडे स्पीकिंग प्रैक्टिस एंड ट्राई टू बी, अच्छी तरह बोलो, सिर्फ बोलो नहीं अच्छी तरह बोलो, ट्राई टू। अब वो तो सिर्फ बोल लो तुम, वहाँ जाके तुम अच्छी तरह ही बोलोगे उनके सामने तू तड़ाक तो करोगे नहीं, तो कुछ हिंदी में सीखा जाए। व्हाट इज़ द टाइम? 5:45, ठीक है। यस, तो लाख की चूड़ियाँ, हम अब हिंदी देखें। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बना कर देता था। अरे पढ़ ली ना स्टोरी मैंने। यस तूने पढ़ ली है स्टोरी। और क्या? वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख की पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के सामने, चलो कुछ बोलने का मतलब जो तुमने यूट्यूब की क्लिप करी है उन्हें ही सुन लो, थोड़ा सा सुनना है, क्योंकि इसमें तुम वो करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। नहीं ये तो मेरा वो अकाउंट है जिसमें वीडियो अपलोड करता हूँ, मेरा मेक। हाँ यो क्लिप बहुत अच्छी बात बोली। एक तो फ्रॉम क्लैरिटी, नहीं अच्छा, हो सकता है उसी दिन हम कुछ पढ़ लेते जो हमारे, हाँ ये देख ये भी बढ़िया बात है। अगर हम सिर्फ एक भी दिन वेस्ट करते हैं अपने प्रीलिम्स के साइकिल में, दैट इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज़ अ ह्यूज। उसी दिन हम कुछ पढ़ लेते, दैट माइट हैव कम इन द एग्जाम। हो सकता है उसी दिन हम कुछ पढ़ लेते, दैट माइट हैव कम इन द एग्ज़ाम। और एक और चीज़, जो चीज़ ये है कि मेरे अचानक दिमाग में आया कि अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी होती, भाई मैं क्या करता। मतलब 20-25 हज़ार भी नहीं कमा पाता मैं, लोग तो 50 हज़ार कमा लेते हैं भाई। हाँ इसलिए ये होना ज़रूरी है, स्पेशली तेरे लिए। So we need to become a goal digger, and that is why I'm wearing this. This is why we need to become goal digger. Revenge procrastination. मैंने पूरे दिन काम किया, पूरे दिन बहुत अच्छे से मेहनत करी। मैंने पूरे दिन काम किया, पूरे दिन बहुत अच्छे से मेहनत करी। I'm about to sleep at 11:30. हाँ I'm about to sleep at 11:30। मेरे लिए 10:30 है, और उससे भी बढ़िया है 10:11। 10:11 क्या मैंने 10:11 लिख रखा है अपने उसमें? 10:11 माई टाइम टेबल। 9:45 से, यस तबे 10:11 नहीं तो 10 लिख रखा है, सही है ना? यस 10। सो 9:45 to 10, लेकिन उसके बाद बट मेरा ब्रेन मुझसे अब रिवेंज लेगा, क्योंकि हमने पूरे दिन पढ़ाई करी है, तो मेरा ब्रेन मुझसे अब रिवेंज लेगा, बिकॉज मैंने पूरे दिन अपने ब्रेन से काम कराया। बिकॉज मैंने पूरे दिन अपने ब्रेन से काम कराया है। हाउ विल इट टेक द रिवेंज? इट विल से यार एक शो और देख ले। हाउ इट विल टेक द रिवेंज? वो इट विल से यार एक शॉट देख ले, एक यूट्यूब वीडियो और देख ले, एक यूट्यूब वीडियो और देख ले, 2-3 मिनट रील और देख लेते हैं, 2-3 मिनट रील और देख and लेते then we हैं, never sleep on time. एंड देन वी नेवर स्लीप ऑन टाइम। Now, this No. is the first important thing in our schedule. Now this is the first important thing in our schedule. We have to fix a schedule. We have to fix a schedule. Our brain has something called a circadian rhythm. Our brain has something called circadian rhythm। मेरे गले में दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा। या 2 वीडियो बन गई, चलो ये तो 10 मिनट की और 5 मिनट की है, ठीक है। अगर हम उस रिदम में रोज सेम टाइम पे सोएंगे, अगर हम उस रिदम में रोज़ सेम टाइम पे सोएंगे, जो कि 10 से 10:15 के बीच में, यस 10 से 10:15 के बीच में, 10 से 10:15 के बीच में, नॉट 10 से 11 भाई, उस दिन तभी तो कुछ होगा। और रोज सेम टाइम पे उठेंगे, अब और रोज़ सेम टाइम पे उठेंगे, brain will get revenge. our brain will get accustomed to it।
उसको एक बार रीड करो, जस्ट रीड इट वन। जस्ट रीड इट वंस। हमने अपना टारगेट ट्रैकिंग पोस्ट किया, अब ब्रेन इज एक्टिव अगेन। हमने अपना टारगेट ट्रैकिंग पोस्ट किया, आवर ब्रेन इज अगेन एक्टिव अगेन। नोट्स बना रहा था मैंने, इस साल एग्रीकल्चर पढ़ाया, 6 क्लासेस पढ़ाई, 6 क्लासेस पढ़ाई, 3000 पेज की अशोक दिलवाई कमेटी। 3000 पेज की अशोक दिलवाई कमेटी। की रिपोर्ट है पूरी, अशोक मराठी की रिपोर्ट है, रिपोर्ट पढ़ी है, पूरी और रिपोर्ट पूरी पढ़ी है, रिपोर्ट फिर पढ़ाई है, और पूरी रिपोर्ट फिर पढ़ाई है। इन GS3 4 out of 4 agriculture got hit also. GS3 4 out of 4 एग्रीकल्चर हिट ऑल्सो। प्लीज़ फ़ोन मत चलाना, ये मेरा फ़ोन मुझसे कह रहा है। हाँ तो यस, सो ये हियर आई एम। तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो, फिर जाके जब तुम ये पेपर दोगे तब समझ में आएगा। और इसमें एक ही चीज़ समझ में आएगी कि यार माई आंसर राइटिंग इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, आई हैव टू बी गुड एट माई आंसर राइटिंग। वो तभी होगा जब तू हर दिन एक आंसर ले आएगा, और एक आंसर तभी लिख पाएगा जब तू टाइम से लाइब्रेरी जाएगा, ज़्यादा टाइम देगा जो तूने अपने आप के बारे में सोच रखा है। वो है 6 आवर से भी ज़्यादा मिल सकता है 7 आवर, अगर हम सुबह जल्दी फ्रेश हो जाएं, या फिर बिना फ्रेश होके चले जाए तो। लेकिन फ्रेश होके नहीं जाते तो फिर मतलब होता है ना, एनर्जी लगा के पढ़ाई करना, फिर हम इतनी एनर्जी हमारी उसमें होती है, अजीब सा लग रहा होता है। तो चलो 6 आवर में से ये देख लो ना, ये और ये है तो सही है। नहीं 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 FM ये सही। और ये दो घंटे से भाई बहुत है भाई, फटाफट होगा भाई, फटाफट 2 घंटे में क्या क्या नहीं हो सकता। हाँ 2 घंटे में सब कुछ हो सकता है। जैसे ये अगर मैं बताऊँ तो माइक्रोफोन ऑन है मेरा, मुझे 10 बजे सोना है भाई, 10 बजे किसी भी हालत में मुझे सोना है। 11 बजे जब छुट्टी हो तो, क्योंकि उस दिन यार उस दिन हमारी सर्केडियन रिदम बिगड़ जाएगी, तो उस दिन भी ट्राई करिए 10 बजे ही सो। तो हाँ, अगर हम ये 2 घंटा ये 2 घंटा ये हर दिन 2 वो भी कंप्लीट होंगे तो 57 है ना, तो हमारा सिलेबस 15 फेब को कंप्लीट हो जाएगा। अगर हर दिन 2 और छुट्टी के दिन 4, तो वो ख़त्म करके, और हर दिन एक आंसर राइटिंग, चाहे फिर चलो अगर हम 2 कर रहे हैं। आए भाई खाना।